कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। सभी वाकिफ है इस बात से कि महाराष्ट्र की जो सियासत है वो कितनी ज्यादा गर्मा चुकी है। मामले शुरू हुए थे नवनीत राणा और यहाँ पर राज ठाकरे, उसके बाद राज्यसभा, लेकिन अब एमएलसी चुनावों से पहले यहाँ पर खबर साफ साफ नजर आ रही है, तस्वीरें साफ हो रही है कि लगता है कि वो दिन या फिर वो टाइम दूर नहीं जब यहाँ पर सियासत खत्म होते नजर आएगी उद्धव ठाकरे की सरकार गिरती नजर आएगी। इस तरीके के लगातार कयास लगने शुरू हो गए हैं। वहीं पर बताते चले कि महाराष्ट्र की सियासत में बवाल की शुरुआत तो राज्यसभा चुनावों के नतीजों के बाद से हुई थी, क्योंकि यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने पूरी तरीके से सोचा था कि राज्यसभा में हमारी जीत होगी, लेकिन जीत यहाँ पर भाजपा की हुई और उसके बाद से पार्टी टूटनी शुरू हो ही गई थी। खबर तो ये भी सामने आई कि शरद पवार ने तो 3 से 4 महीने पहले ही उद्धव ठाकरे को बता दिया था कि पार्टी कभी भी टूट सकती है, नेता कभी भी अपने यहाँ पर बगावती तेवर दिखा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने कोई बात नहीं सुनी और अब नतीजे तो सामने है ही। लेकिन बताते चले कि रही कई कसर विधान परिषद के चुनावों में बीजेपी की जीत ने पूरी कर दी। इसके बाद से ही शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे 25 विधायकों के साथ गुजरात चले गए। 25 विधायक उनके साथ गए, बाकी के विधायक कुछ पहुंचे, उसके बाद 33 विधायक हुए। लेकिन खबर सामने आती है जब सुबह उठते हैं कि 40 विधायक हो गए और जब 40 के 40 विधायक गुवाहाटी पहुंच जाते हैं तो अचानक से खबर और चौंका देने वाली सामने आती है कि 2 विधायकों ने और बगावती तेवर दिखा के यहाँ पर अपना रास्ता गुवाहाटी की तरफ कर लिया है। ये खबर भी सामने आई तो टोटल हो गए यहाँ पर 42 विधायक और इसके बाद से ही शिवसेना के दिल की धड़कनें तेज हो गई और उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी। आलम यह हो गया कि चीफ मिनिस्टर ठाकरे को बैठक तक बुलानी पड़ी और इन सबके बीच शिवसेना ने संजय राउत संकट मोचक बनने की भूमिका में नजर आए। उन्होंने कहा कि विधायकों के संपर्क में न होने का यह मतलब नहीं कि सरकार गिरने की तैयारी कर रही है, बल्कि शिवसेना ने एकनाथ शिंदे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें विधायक दल के नेता पद से हटा दिया और अजय चौधरी को शिवसेना द्वारा विधायक दल का नेता बनाया गया। इन सबके बीच सूत्रों के मुताबिक जो खबरें लगातार सामने आ रही है वो ये कहती नजर आई है कि बगावती तेवर वाले एकनाथ शिंदे देर शाम मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते थे और उन्होंने दिया भी। हालांकि महाराष्ट्र सरकार से संकट के बादल अभी छटे नहीं हैं, क्योंकि ताजा जानकारी जो सामने आ रही है वो यही है कि 42 विधायक अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ शिंदे के संपर्क में हैं और ये नारे तक लगाते नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर हमें भाजपा के साथ जाना है, क्योंकि हमें राष्ट्र हित के लिए काम करना है, हमें किसी की चमचागिरी नहीं करनी, यानी कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ काम नहीं करना है। अब पार्टी से निकाले जाने के बाद एकनाथ शिंदे ने ट्वीट किया था कि हम बाला साहेब के कट्टर शिव सैनिक हैं। बाला साहेब ने हमें हिंदुत्व सिखाया है। बाला साहेब के विचारों और धर्मवीर आनंद दिघे साहब की शिक्षाओं को सत्ता के लिए हमने कभी धोखा नहीं दिया और ना कभी धोखा देंगे। इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने शिंदे का सपोर्ट किया और एक ट्वीट पर कहा कि शिंदे जी आपने सही किया और सही वक्त पर फैसला ले लिया। तो शिवसेना नेता संजय राउत ने भी कुछ कम नहीं कहा और साथ ही कहते नजर आए कि मैं एक संकट मोचक हूं और मैं यहाँ पर जो एकनाथ शिंदे हैं उनसे बातचीत भी कर रहा हूँ और बातचीत की भी, लगभग 1 घंटे तक बातचीत चली, लेकिन उसका कोई यहाँ पर हल नहीं निकला। फिर राउत ने कहा कि बीजेपी की कोशिशों को वो सफल नहीं होने देंगे और महाराष्ट्र सरकार को वो हिलने तक नहीं देंगे। जोर देकर कहते हैं कि सारे विधायक वापस आ जाएंगे। कहते हैं कि शिवसेना में किसी प्रस्ताव की जगह नहीं, सरकार 2.5 साल का कार्यकाल पूरा करके ही रहेगी और उपचुनाव भी नहीं चाहिए। इस तरीके की बात यहाँ पर बैक टू बैक जो शिवसेना के नेता है वो कहते नजर आ रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर शरद पवार ने भी काफी हुंकारे भरी थी, लेकिन शरद पवार से याद दिला दे ये वही है जो राज्यसभा में यहाँ पर नाराज नजर आ रहे थे उद्धव ठाकरे से, लेकिन अब साथ नजर आ रहे उद्धव ठाकरे के। अब आने वाले टाइम में तो यही देखने कि जिस तरीके से लगातार मीटिंग्स का दौर यहाँ पर चल रहा है तो उन मीटिंग का यहाँ पर क्या हल निकलता है। जब राज्यपाल तक चिट्ठी पहुंचती है उसके बाद देखना होगा कि क्या सच में यहाँ जिन नेताओं ने बगावती तेवर दिखाया वो भाजपा के साथ मिलते नजर आते हैं या फिर कोई और अलग फैसला यहाँ पर लेते नजर आते हैं। अब आपको क्या लगता है महाराष्ट्र को लेकर, अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।